हेलो टू ऑल माय लिटिल चैम्प्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो और मौज करो। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 आर नर्वस सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल दी अदर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी। तो इससे पिछले वाले चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। अब जब ऑर्गन सिस्टम होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, है ना, जिससे उसकी सारी एक्टिविटीज़ ठीक से हो सकें। दिस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और एक नर्व्स। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, जो कि बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को, अपने पूरे ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। तो एक एक करके हम ये पूरे नर्वस सिस्टम को डिटेल में जानेंगे। ब्रेन, द ब्रेन इज़ द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ बॉडी। तो देखो क्या होता है, जब आप बड़े हो जाओगे, आप जब जॉब पे जाओगे तो इसमें क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट में बॉस होता है। ठीक है, वो बॉस क्या करते हैं, सारे मेंबर्स की एक्टिविटीज़ को देखता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। वैसे ही ब्रेन होता है। ब्रेन क्या होता है, बॉस होता है, कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का। इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट्स एंड द एक्टिविटीज़। सारे बॉडी पार्ट को कंट्रोल में रखता है और उसकी एक्टिविटीज़ को भी। अब ब्रेन मेनली फंक्शन क्या क्या करता है वो देखते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स बॉडी प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन ऑफ फूड। तो मेनली इसका काम क्या क्या होता है, क्या कंट्रोल करना होता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, डाइजेशन करवाता है फूड का। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट। तो क्या कंट्रोल करता है, बॉडी के हम जितने भी मूवमेंट करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। और एंड इट्स वेरियस पार्ट्स, बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। इट इंटरप्रेट्स सेंसेशंस एंड अलाउज द बॉडी टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। फिर क्या करता है और क्या करता है, देखो फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई गर्म चीज़ को छूते हो या टच करते हो तो हमारा जो बॉडी सेंसेशन है क्या बोलता है कि उस चीज़ को आपके अगर फिंगर टच हो जाए किसी भी गर्म चीज़ से, है ना, गर्म कोई स्पून है उसे आपका टच हो जाए तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हो कि नहीं हटा लेते हो अपना, है ना। तो वो सब चीज़ें कैसे हो पाती है, अपने ब्रेन की वजह से। व्हेन यू टच एनीथिंग हॉट योर ब्रेन इमीडिएटली सेंड्स सिग्नल्स टू योर हैंड टू विड्रॉ फ्रॉम देयर। तो ब्रेन क्या करता है, कुछ सिग्नल्स होते हैं उनको हमारे हाथ तक पहुंचाता है, जो कि हाथ क्या करता है, जिस वजह से सिर्फ उसे पता होता है कि भाई ये गर्म चीज़ है, मुझे हाथ हटाना है अब, है ना। इट enables अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज एंड अप्लाई लॉजिक। और क्या सोचने में हमारी मदद करता है, लर्न याद करने में मदद करता है, मेमोराइज एंड अप्लाई लॉजिक, और लॉजिक को अप्लाई करने में, प्रैक्टिकल होने में। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाई द स्कल। जो ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्ट क्या हुआ होता है, स्कल से। इट हैज़ 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम। तो देखो मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये नीचे है, उसके बाद सेरिबेलम, फिर नीचे और होता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह में काम आता है। तो हम इसको तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सेरिब्रम देखते हैं। द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है उसको हम सेरिब्रम कहते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। देखो बच्चों, आपको इन तीनों पार्ट्स का जो फंक्शन है वो अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या हैं, मैं तो आपको मतलब ये सजेस्ट करूँगी कि आप कॉपी में अपने ये 3 पॉइंट्स करके लिखिए कि पहला पॉइंट है कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, दूसरा फंक्शन क्या करता है, थिंकिंग और रीजनिंग का काम करता है। इट कंट्रोल्स आवर थॉट्स, मेमोरीज, इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड अ सेंस ऑर्गन्स। और क्या क्या करता है, थॉट्स, मेमोरीज, इंटेलिजेंस, सब चीज़ें को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। तो ऐसे आप अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे ना तो आपको जल्दी से याद होगी सारी चीज़ें, है ना। अब हम देखते हैं सेरिबेलम। द सेरिबेलम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था, वो है सेरिबेलम। बिलो द सेरिब्रम, जो कि सेरिब्रम के जस्ट नीचे आता है। इट कंट्रोल्स बैलेंस। अब इसका मेन काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं कि वो बैलेंस करता है
मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन करता है। तो इसकी 3 मेन फंक्शंस हैं, मेनली बैलेंस बनाना मूवमेंट में, ठीक है, एंड मसल कोऑर्डिनेशन करना। इट इज़ बिकॉज ऑफ सेरिबेलम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस। हम अपने बैलेंस मेंटेन कैसे कर पाते हैं? सेरिबेलम की वजह से, ठीक है। हम जब भी स्टैंड मतलब खड़े होते हैं तो सीधे खड़े किस वजह से हो पाते हैं? सेरिबेलम की वजह से। मूव अराउंड, इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हो आप सेरिबेलम की वजह से। ब्रेन स्टेम देखते हैं अब। द ब्रेन स्टेम ऑल्सो नोन एज द मेड्यूला। जो ब्रेन स्टेम है उसे हम मेड्यूला भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नाम है, जैसे आपके भी एक नाम घर का होगा, एक निकनेम होगा और एक बाहर का होगा, वैसे ही आप ऐसे याद कर लो कि ब्रेन स्टेम पे भी दो नाम है। मेड्यूला उसके घर का नाम है, ब्रेन स्टेम उसका ऑफिशियल नेम है। लाइज बीनीथ द सेरिबेलम, जो कि सेरिबेलम के नीचे होता है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करता है? जो ब्रेन का जो पार्ट है, जो हमारा ब्रेन का जो इतना भी पार्ट है, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है। इट कंट्रोल्स वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्रीदिंग करवाता है, डाइजेशन करवाता है और ब्लड सर्कुलेशन करवाता है। ऑल इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम आवर बॉडी पासिस थ्रू द मेड्यूला ऑन द वे टू और फ्रॉम द ब्रेन। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी हमारा नॉलेज है, वो क्या होता है? आता जाता जो पास होता है, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है मेड्यूला ऑन द वे टू और फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाती किसकी वजह से? ब्रेन स्टेम की वजह से। आती किसकी वजह से? ब्रेन स्टेम की वजह से। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप हॉट स्पून के ऊपर अपना फिंगर रख दोगे तो आपको क्या लगता है? ऐसा सेंसेशन लगता है कि अपना हाथ हटा लीजिए, सिग्नल्स ऐसे पहुंच जाते हैं ब्रेन से। तो वो सिग्नल किसकी वजह से पहुंच रहे हैं? मेड्यूला की वजह से। अब जैसे आप कुछ याद करते हो, है ना, तो आप क्या करते हो? ब्रेन में अपना जो नॉलेज है उसको फीड करते हो। वो किस वजह से हो पाता है? मेड्यूला की वजह से, ब्रेन स्टेम की वजह से। विंगोज नॉलेज बैंक देखते हैं। अ न्यूबॉर्न बेबी सीज द वर्ल्ड अपसाइड डाउन बिकॉज इट टेक्स सम टाइम फॉर द बेबी ब्रेन टू लर्न टू टर्न द पिक्चर्स राइट साइड अप। ओके, तो क्या होता है? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब बेबी नया नया होता है तो वो क्या करते हैं? उसके कुछ पिक्चर्स होते हैं, उसको ऐसे जो सीज होते हैं, उसके जो ब्रेन में जो पिक्चर्स बन रही होती है ना, वो थोड़ी उल्टी बन रही होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि उसका ब्रेन जो है अभी भी फंक्शन करना स्टार्ट करा होता है। तो क्या होता है? जो उसकी पिक्चर्स जो उसकी दिमाग में बनी हुई होती है ना, वो थोड़ी उल्टी इमेजेस बन जाती है और फिर धीरे धीरे करके वो सीधी होती जाती है, जैसे हम उनको देखते हैं। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला। अब मेडुला की बात क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि क्या होता है? एक लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला। क्या होता है? ये लॉन्ग होता है, थिक बंडल होता है ऑफ नर्व्स, ठीक है। ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो डायग्राम में है, मेडुला के नीचे से जाता है, लॉन्ग होता है और एक थिक बंडल होता है, ठीक है। थिक बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स का एक बंडल होता है। इट इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो एक जो हमने पहले से पिछले वाले चैप्टर में वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा हुआ था, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। आई सजेस्ट डैट, देखो जो बॉडी वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। हाउ एवर द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वो छोटी होती है देन द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन the brain and the rest of a body through nerves। तो नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन इधर से उधर करता है बिटवीन द ब्रेन्स एंड द रेस्ट ऑफ अ बॉडी। मतलब बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती जाती है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इधर से उधर होती रहती है। नर्व्स फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। अब ये क्या, एक पाथवे की तरह काम करता है नर्व्स, ठीक है। जैसे हमारी रोड होती है ना, रोड की वजह से तो हम ट्रांसपोर्ट वगैरह कर पाते हैं, इधर से उधर जा पाते हैं, वैसे ही नर्व्स काम करते हैं। एक नेटवर्क ऑफ पाथवे बन जाता है फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे बॉडी में
इधर से उधर होती रहे, बॉडी से ब्रेन से जाए, ब्रेन से फिर बॉडी तक जाए। दे ट्रांसफर मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन सो दैट इट कैन फंक्शंस एफिशिएंटली। जैसे ब्रेन क्या चीज़ें काम कर सके तो नर्व्स उनकी हेल्प करता है, पाथवे बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। देखो अब हम 3 नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंसरी, मोटर और मिक्स टाइप के नर्व्स होते हैं। सेंसरी नर्व्स देखते हैं। सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन्स टू दी ब्रेन। क्या होता है, जितनी भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैंने फिंगर वाला जो फिंगर और जो हॉट स्पून वाला एग्जाम्पल बताया था, तो क्या हो रहा है उससे, है ना, फिंगर जो है सिग्नल पहुंचाती है ब्रेन तक, है ना। वो कौन कर रहा है, नर्व्स ही तो कर रहे हैं हम, है ना। वो नर्व्स क्या करती है, नर्व एक पैसेज है, एक्चुअली नर्व के एक पैसेज है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। तो फिंगर जो है नर्व्स तक, मतलब जो फिंगर जैसे उसने टच किया हॉट स्पून को, तो नर्व्स को सेंसेशन मिल गया कि भाई ये तो बहुत गर्म है, हमें अपनी फिंगर हटानी है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कौन पहुँचाएगा, सेंसरी नर्व्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम है, मैसेज पहुँचाने का काम है सेंसरी नर्व्स का। अब हम देखते हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, वो इसका उल्टा करती हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व्स का उल्टा काम करती हैं मोटर नर्व्स। ये क्या करती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाके टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन भेजती है, मैसेज भेजती है ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैसेज कौन भेजता है, मोटर नर्व्स। और अगर पूछे कि बॉडी से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाता है, तो वो है सेंसरी नर्व, ओके। अब हम देखते हैं मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब मिक्स्ड नर्व्स क्या करती हैं, वो मैसेजेस कैरी करती हैं। अब देखो मिक्स्ड नर्व्स के जैसे नाम बता रहा है, वो मैसेजेस कैसे कैरी करती हैं, ब्रेन तक भी पहुंचा सकती हैं और ब्रेन से भी मैसेजेस ला सकती हैं। ये दोनों का काम करती है, इसलिए हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी क्या होता है, एक मेडिकल साइंस का एक सब्जेक्ट होता है जो कि नर्वस सिस्टम के बारे में जहाँ पढ़ा जाता है, उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। जहाँ भी आप नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करोगे उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। द स्पेशली ट्रेंड फिजिशियन हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स डिसऑर्डर्स इन द नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजिस्ट। और वो डॉक्टर जो नर्वस सिस्टम को ट्रीटमेंट देता है, ट्रीट करता है उसको, डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बोलेंगे न्यूरोलॉजी, और अगर जैसे डॉक्टर्स हैं, है ना, जो न्यूरोलॉजी को पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अब हम देखते हैं एक्शंस ऑफ द बॉडी। इन डेली लाइफ आवर बॉडी परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट एक्शंस। दीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स, वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। अब देखो 2 टाइप के मेनली एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस। हमें पता हमारी बॉडी दिन पे दिन हर कुछ ना कुछ एक्शंस करते ही रहते हैं हम, राइट। तो ये 2 टाइप के होते हैं, वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। अब हम देखते हैं वॉलंटरी एक्शंस। अ वॉलंटरी एक्शन इज एनी एक्शन दैट वी डू आउट ऑफ अ विल और वी डू इट कॉन्शियसली। अब क्या होता है, 2 टाइप के एक्शंस होते हैं, वो जो हम खुद से करते हैं, ठीक है, हम खुद से करते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग होता है, ठीक है। डांसिंग में क्या होता है, आप अपने मूवमेंट्स, अपने हैंड्स के मूव खुद से करते हो कि नहीं करते हो, वो क्या है, वॉलंटरी एक्शंस है हमारे। आप अपनी विल से कॉन्शियसली करते हो उसको। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी फील हंग्री वी पिक अप अ फ्रूट एंड ईट है। जैसे आपको भूख लगती है तो आप कोई भी फ्रूट अपना खाना उठाते हो, आप खा लेते हो, तो वो क्या वॉलंटरी एक्शंस आप खुद की मर्जी से कर रहे हो। इनवॉलंटरी एक्शंस, अन इनवॉलंटरी एक्शन इज एनी एक्शन विच अकर्स विदाउट अ कॉन्शियस चॉइस और विल। फॉर एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ द हार्ट। अब हार्ट जब बीट करता है तो उसमें हमारी कोई मर्जी है, नहीं है ना, हार्ट अपने आप बीट करता रहता है, तो वो क्या इनवॉलंटरी एक्शंस है। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल्सो एन इनवॉलंटरी एक्शंस। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो की क्या इनवॉलंटरी एक्शन है। इट इज़ नियरली इंस्टेंटेनियस वेरी क्विक movement in response to a stimulus. It is an automatic action. For example, you sneeze when dust particles or some other particles like chili powder enter your nose. अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है। आप कभी डस्ट पार्टिकल की तरफ जाते हो, आप कभी आप कोई झाड़ू लगाता है या फिर आप कुछ काम कर रहे होते हैं जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं एयर में,
तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको छींक आ जाती है ना, स्नीज़ कर लेते हो आप। तो वो क्या है, सब रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि बहुत क्विक होता है। आप सोच ही नहीं सकते हो उसके लिए कि मुझे करना है कि नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली होता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना। जब स्नीज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। तो वही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि इनवॉलेंटरी एक्शंस में आता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ मैसेजेस सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्शन एक्शंस क्या होते हैं, वो रिजल्ट से मैसेजेस के सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या मैसेजेस को सेंड करता है। स्पाइनल कॉर्ड्स क्या है, मैसेज को सेंड करता है, तो वहाँ से जो एक्शन आता है उससे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये देखते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉज अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस क्या है, एक वो है जो कि रिस्पॉन्स आता है ना हमारी बॉडी में, जैसे हमने वो हॉट स्पून कुछ हुआ था, जो रिस्पॉन्स आया था उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अब हम देखते हैं सेंस ऑर्गन। तो अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज आई, ईयर, टंग, nose or skin that is sensitive to a stimulus such as sound, light, smell etc. is known as sense organ। तो वो ऑर्गन जो कि सेंस कर पाती है हमारे बाहर के इन्वायरमेंट को, उसे हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन। जैसे आई है, आई से आप देख सकते हो, नेचर देख सकते हो, है ना, बाहर की चीज़ें देख सकते हो, इफेक्ट करता है उस पर, तो वो क्या है, आई क्या सेंस कर सकता है। ईयर आप उसे सुन सकते हो, टंग है ना, टेस्ट कर सकते हो, नोज, स्किन, तो ये सारे क्या सेंस ऑर्गन्स में आते हैं। ये कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि सेंसिटिव होते हैं, है ना, ये स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं। दिस ऑर्गन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स की मदद से, सेंसरी नर्व क्या कर रहा था, ब्रेन तक पहुंचा रहा था ना मैसेज, है ना। तो ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ब्रेन तक मैसेजेस को पहुँचाते हैं थ्रू सेंसरी नर्व्स। द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इन्फॉर्मेशन एंड टेल अस व्हाट वी हैव सेंस्ड। जो ब्रेन है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में इंटरप्रेट करता है, जानता है इन्फॉर्मेशन कैसी है, उसके बाद सेंस करता है उसको, है ना। अब इसी सेंस ऑर्गन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइज़ हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। तो आइज़ क्या करती है, हमें देखने में मदद करती है ना, डिफरेंट चीज़ें, आप वैरायटी ऑफ चीज़ें देख सकते हो। देख लाइक अ कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ द थिंग दैट वी लुक एट। हम जो देखते हैं एक कैमरे की तरह होता है हमारी आइज़, है ना, पिक्चर्स देख सकते हैं उसके थ्रू। दिस पिक्चर इज देन सेंड टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स इट एंड टेल अस व्हाट वी हैव सीन। क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हो, है ना, आइज़ से आप कोई भी पिक्चर देखते हो, जैसे आपने कोई ट्री देखा, ठीक है, अपने आइज़ के थ्रू आपने कोई ट्री देखा, तो वो जब जैसे आपने वो ट्री देखा तो वो मैसेज क्या ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन आपको बताता है कि वो जो इमेज जो बन रही है वो किस चीज़ की है। वो तो हमें तब पता नहीं होता ना कि वो ट्री है, वो तो ब्रेन बताता है कि हाँ बेटा ऐसी चीज़ जो होती है वो ट्री होती है, तो हम मान जाते हैं कि हमने ट्री देखा। द आइज़ आर वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। देर आर देयरफॉर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज। आईब्रोज उनको प्रोटेक्ट करती हैं, आईलैशेज एंड आईलिड्स उनको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम डस्ट, sweat, strong light and injury. The eyes are also protected by tears which constantly bath the front of the eye, keeping it clean and moist. और tears भी उनको प्रोटेक्ट करती है आइज़ को, क्यों, क्योंकि उसको साफ़ करने में मदद करती है, उसको मॉइस्ट रखने में tears काम करती है। A chameleon's eyes can look in opposite direction at the same time। चैम्बलियन की जो आई होती है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी देख सकती है एक ही टाइम पे। अब वो आगे भी देख सकता है, वो पीछे भी देख सकता है, उसकी आईज ऐसी होती है। अब हम देखते हैं ईयर्स के बारे में। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। जो ईयर्स है वो क्या करता है, डिफरेंट साउंड को सुनने में हमारी मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अ बैलेंस। और ईयर्स क्या हमारी बैलेंस को भी मेंटेन करता है। अब हम देखते हैं टंग। अब टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स, है ना। टंग क्या है, आप कोई अच्छी चीज़ खा रहे हो या कैसी चीज़ खा रहे हो, नमकीन चीज़ खा रहे हो, खट्टी चीज़ खा रहे हो, तो ये सबका सेंसेशन कहाँ से मिलता है हमें, टंग से। द टंग हैज़ डिफरेंट रीजन्स कवर्ड विथ टाइनी टेस्ट बर्ड्स। अब क्या होता है टंग में, जो आपका ये जो टंग है उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये ठीक है, टाइनी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ द फूड वी ईट। तो इस टेस्ट बर्ड्स की वजह से हम बता सकते हैं कि वो खाना कैसा है, अच्छा है ना, बुरा है, कैसा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, क्या है वो। वी हैव टेस्ट बर्ड्स विच कैन डिटेक्ट स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। और टंग हमारे बोलने में भी मदद करता है। स्वीट मतलब मीठा,
सॉर मतलब खट्टा, सॉल्टी नमकीन होना, बिटर कड़वा होना किसी चीज़ का, है ना। तो ये सब सेंसेशन कौन देता है? टंग देता है। अब हम देखते हैं नोज़। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑर्डर्स। तो डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं ना, खुशबू आ रही है, क्या आ रहा है, तो वो सब क्या नोज़ बताती है, नोज़ सेंस करती है उसको। इट ऑल्सो हेल्प अस इन ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में भी फंक्शन करती है। अब हम देखते हैं स्किन। स्किन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी एज इट कवर्स द एंटायर बॉडी। जो स्किन होती है ना, वो पूरी बॉडी में होती है, जो कि पूरी बॉडी को कवर रखी होती है, पूरी कवर कर रही होती है। देयर आर मैनी टाइनी नर्व्स एंडिंग in the skin which give us information about the things which our body comes in contact. The skin help us to feel heat, cold, pain and pressure. तो स्किन किस में मदद करती है? कवर की तरह है। तो वो स्किन ये भी काम करती है, क्या होता है स्किन पे ना नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, हमें पता है नर्व्स होती हैं ना, सेंसिटिव नर्व्स होती हैं, मिक्स नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं। तो जो उनकी एंडिंग्स होती हैं वो स्किन से ही तो होती है, तो स्किन से ही तो जुड़ी हुई होती है। तो स्किन के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ हीट है, मतलब गर्म है, ठंडी है, पेन हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो ये सब चीज़ें स्किन की मदद से हम जान सकते हैं, स्किन उसे सेंस कर सकती है। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड कीप स्माइलिंग।